तो हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक कंपटीशन चैनल। और आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप लोग से एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। इसका रीज़न ये था कि एग्ज़ाम मेरा चल रहा था और 1 महीने से एग्ज़ाम चल रहा था, अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। तो अब आपकी जितनी भी क्लासेज हैं वो फिर से कंटिन्यू हो जाएंगे। जिस भी टॉपिक जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे से हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पार्ट 2 तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे पार्ट 3 के बारे में, कंसेप्ट 2। तो इसके कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, तो जो कंसेप्ट हमारा 2 है उसको हम लोग इसमें देखेंगे कि कंसेप्ट 2 क्या कहता है, ठीक है। और जो इसका पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक से, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो जो भी नोट्स बनाना हो, लेकिन क्लास में समझने के लिए जुड़े रहना है, ठीक है। कॉपी नहीं बनाना है इसमें। तो जो हमारा कंसेप्ट 2 कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट 1, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 आ रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या कि किसी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट आ रहे हों। सब्जेक्ट जानते हैं सब लोग, 2 सब्जेक्ट आ रहे हों और ये दोनों सब्जेक्ट या तो बट as well as along with and not etc etc। मतलब अभी बहुत ऐसे वर्ड्स हैं, इन सब से किसी एक से जुड़े हो, 2 सब्जेक्ट आ रहे हो और किसी एक से जुड़े हो, ठीक है। इसमें से किसी एक से जुड़े हो तो जो आने वाला वर्ब है, हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े हैं। जो आने वाला वर्ब है वो कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट 2 आ रहे हैं तो क्या प्लूरल वर्ब आएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी ऐसे वर्ड से जुड़े हो 2 सब्जेक्ट तो हमेशा जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1, ठीक है। याद रखना है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगा वही आएगा। अगर सब्जेक्ट 1 क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर, ठीक है। और सब्जेक्ट 1 अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल, ठीक है। प्लूरल वर्ब सिंगुलर वर्ब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले की क्लासेज में, तो ऐसे हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, एग्जांपल्स एग्जांपल्स देखते हैं। मोहन, अब इसको जोड़ देते हैं हम लोग, एंड नॉट, मोहन एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज या आर। आपको बताना है इज या आर, ठीक है। वर्ब आ गया क्वेली। इसमें आपको बताना है मोहन एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज होगा या आर होगा। जैसा कि हम लोग कंसेप्ट में पढ़े हैं कि 2 सब्जेक्ट आ रहे हो किसी भी सेंटेंस में, 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं, एक मोहन हो गया, एक हिज पेरेंट्स हो गया, ठीक है। और वो किससे जुड़े हुए हो, एंड नॉट या एज वेल एज बट अलॉन्ग विथ, इन सब से जुड़े हुए हो तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट 1 कौन होगा, ये होगा। जाहिर सी बात है सब्जेक्ट 1 कौन होगा, मोहन होगा। तो मोहन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल? तो मोहन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जो हमारा वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। यानी यहाँ से आर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इज क्वाइली हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा कंसेप्ट 2। ओके, अब चलते हैं आगे। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे कंसेप्ट पे। तो तीसरा कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, ध्यान से इसमें देखेंगे। 3rd कंसेप्ट क्या कहता है, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विथ कलेक्टिव नाउन। यानी क्या बोल रहा है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसा वर्ब आता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब। एक पॉइंट कलेक्टिव नाउन पढ़ाते समय एक पॉइंट मैंने बताया था कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो वर्ब होता है इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है। जैसे कलेक्टिव नाउन के पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। मॉब हो जाता है
सबको पता है, नाउन पढ़े हो तो सबको पता है, मॉब होता है कलेक्टिव नाउन, टीम होता है, काउंसिल होता है, ईटीसी, और आ जाएंगे बहुत सारे ऐसे जो कि कलेक्टिव नाउन होते हैं। अब सिंगुलर वर्ब यूज होने का मतलब क्या, ध्यान से देखते हैं सेंटेंस में। हम लोग सेंटेंस में एक एग्जांपल्स लेते हैं। द ज्यूरी, ज्यूरी भी कलेक्टिव नाउन होता है, सबको पता है। द ज्यूरी हैज या हैव, ठीक है, आपको बताना है हैज या हैव क्या आएगा। टेकन ए यूनेनिमस डिसीजन, क्या हो जाएगा, यूनेनिमस डिसीजन। द ज्यूरी हैज या हैव टेकन अ यूनेनिमस डिसीजन, यानी इसमें क्या आएगा, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, द ज्यूरी। ज्यूरी क्या होता है, सबको पता है कलेक्टिव नाउन होता है। ज्यूरी क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। तो जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। मैंने कि यहाँ पे क्या बोला है, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, हैज या हैव क्या होता है, सबको पता है हैज होता है, मैंने बताया भी याद कैसे रखना है, एस आया है लास्ट में तो सिंगुलर, तो ये क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा ना कि हैव, ठीक है। तो ऐसे हमारा कंसेप्ट तीसरा क्लियर होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस क्लास में कुछ भी डाउट हुआ हो, दोनों कंसेप्ट में कोई भी डाउट रहा हो आपका, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे कंसेप्ट 4 और कंसेप्ट 5, जितने भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कंसेप्ट आते हैं सबको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।